नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी केयर में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं देश को मिलने वाली नई अग्नि मिसाइल के बारे में। भारत के लिए बुधवार का दिन बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही गर्व का रहा। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ द्वारा निर्मित मेक इन इंडिया स्वदेशी निर्माण को एक नए पंख लगाने वाली टेक्नोलॉजी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुरा में हुआ, जो सक्सेसफुल रहा। अब सोचिए कि इस अग्नि 5 मिसाइल की इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। ये भारत के पास पहली ऐसी मिसाइल है जो इंटर कॉन्टिनेंटल है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसकी रेंज देखिए आप कितनी ज्यादा है। इसकी रेंज में बीजिंग, तुर्किस्तान, इधर यूरोपियन कंट्री, काफी लंबी रेंज है इसकी। तो अब जो हमारी रेंज के बाहर थे वो भी हमारी रेंज में आ गए हैं। अग्नि 5 की मैं बात बताऊं, ये अग्नि 5 वही मिसाइल है जिसके लिए चाइना बहुत समय से भारत की जासूसी कर रहा था। और अपने युद्धपोत जो वांग यूंग 5 है, जो भारत के समुद्री तट के आसपास घूम रहा था, वो इसी की जासूसी के लिए घूम रहा था। वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या भारत इसका सक्सेसफुल वो परीक्षण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको अभी तक कंफर्म नहीं था कि भारत ऐसा कुछ बना रहा है। लेकिन ये परीक्षण कब हुआ? जब चाइनीज विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, उनके सामने ये ऐसी खबर उनको सुनने को मिली है जिससे चाइना हकबक है। अब सोचिए, चाइना जब इसकी जद में आ गया तो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। लेकिन पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान एक डंपर की तरह है बड़ा, और भारत जो है वो मर्सिडीज गाड़ी की तरह है। उनका कहना यह है कि जब मर्सिडीज और डंपर टकराएंगे तो मर्सिडीज का क्या हाल होगा। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल जो चीज है वो है मर्सिडीज। उन्हें डंपर में मजा आ रहा है, वो डंपर ही बने रहे। हम चाहते हैं बने रहे वो, क्योंकि वो ऐसा कोई परीक्षण कर नहीं पा रहे, वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ला नहीं पा रहे जिससे उन्हें अपने देश पर गर्व हो। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश की संस्थाएं, हमारे देश का डिफेंस सेक्टर इतना मजबूत दिन ब दिन होता जा रहा है कि वो एक नए आयाम डेली मुकाम पे पहुंच रहा है। अग्नि 5 का परीक्षण सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और सबसे बात है, स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला 7500 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ लेने वाला, वो भी ऐसा नहीं, बंकर बस्टर। अब आप सोचिए, बंकर बस्टर की बात कर रहे हैं। अब भी आपने ये सुना होगा बंकर बस्टर। इसके बारे में बताऊं मैं आपको। अभी B2 बॉम्बर जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर गिराए थे, उनके न्यूक्लियर एरिया में, जहां उनके न्यूक्लियर एटॉमिक पावर चल रही थी, जहां से कमांड ग्रांट थे, वो वहां पे गिराए थे उन्होंने। ये B2 स्प्लिट बॉम्बर थे उनके, ये बंकर बस्टर बम थे। 60 मीटर नीचे जाके ये अपना टारगेट अचीव कर लेते थे। और आप सोचिए, वो इतना खतरनाक था। और भारत ने जो बनाया है, 100 मीटर नीचे जाकर, सतह से 100 मीटर नीचे जाकर ये विस्फोट करेगा। तो कितना खतरनाक है। जो उन्होंने गिराया वो 60 मीटर तक का था, और भारत ने बनाया है 100 मीटर अंदर तक, लगभग 200 फीट से ज्यादा। तो सोचिए कितना खतरनाक है। ये न्यूक्लियर साइट्स इसके रेंज में आ गई सारी, ये उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं इसके बारे में, क्योंकि भारत काफी समय से इस पे काम कर रहा था, कि भारत ने समय समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया है। पहली जो अग्नि मिसाइल भारत ने बनाई थी वो 1989 में बनाई थी, और दूसरी जो अग्नि मिसाइल बनाई वो 1999 में। उसके बाद निरंतर अग्नि 3, अग्नि 4, और अब ये अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण हुआ 2025 में, ये भारत के लिए बहुत ही, कहते हैं, भारत की पावर बढ़ाने वाला काम है। हम डिफेंस सेक्टर में कितने मजबूत हो रहे हैं ये दिखाता है। भारत डिफेंस के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, इससे ये सब पता चलता है। बहुत सारे देश सिर्फ दूसरों की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, अपने देश को सुरक्षित करने में नहीं लगे हुए।
वो सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे करके भी दूसरे देशों की टांग खींची जाए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपने लिए निरंतर काम कर रहा है। उसके वैज्ञानिक, उसकी सरकार, उसके नागरिक सिर्फ अपने देश के लिए करते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं हमारे सैनिक। हमारी जो संस्थाएं हैं, जो डिफेंस सेक्टर है हमारा, वो दिन बर दिन इसी कोशिश में लगा हुआ कि किसी भी तरीके से भारत को सेफ रखा जाए, भारत पे किसी भी प्रकार के हमले का कोई असर ना हो। इन सब चीजों के लिए भारत कई बार कोशिश करता है ऐसी कि कोई भी ऐसा युद्ध हो या कोई भी ऐसा खतरा हो जो भारत की तरफ बढ़े, उसे पहले ही नेस्त नाबूद किया जा सके। देखिए बता दो, ये मिसाइल अपने आप में क्यों इतनी पॉपुलर है। ये 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर बार हेड को साथ में ले जाने में सक्षम है। और एक कमाल की बात इसकी, अभी तक जितनी मिसाइलें थी वो एक निशाना लगाती हैं, ये मल्टीपल टारगेट अचीव कर सकती है एक बार में। मल्टीपल टारगेट का मतलब समझ गए आप, कि एक टारगेट ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, लगातार ये 5-6 टारगेट एक साथ अचीव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पे छोड़ दिया तो उसी पे करेगी ये मल्टीपल टारगेट अचीव करना इसके लिए एक अपना अचीवमेंट है। ये बहुत ज्यादा मतलब भारत के लिए बहुत शानदार काम है ये, इसका इसका परीक्षण हो जाना। ये समझ लिया कि जमीन के अंदर 100 मीटर तक जितने भी न्यूक्लियर सिस्टम है, न्यूक्लियर रडार हैं और कंट्रोल सेंटर हैं, हथियार स्टोरेज है, उनको तबाह कर सकता है। 1.5 टन न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकता है ये। आप सोचिए कितना पावरफुल है ये। अग्नि 5 मिसाइल की क्यों चाइना जासूसी करने में लगा हुआ था, इसीलिए लगा हुआ था। और भारत ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। भारत के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। अभी तक जो देश भारत की जद से बाहर थे वो आज भारत की जद में आ गए। अब 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत के पास है। और कमाल के बताऊं मैं आपको इसकी इसकी स्पीड बताऊं, ये ध्वनि की स्पीड से 4-5 गुना तेज चलती है। लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलेगी। तो सोचिए 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से वो अपना टारगेट कितनी देर में अचीव कर लेगी। यही चीज है जो भारत को पाकिस्तान से अलग बनाती है। किसी के कहने से, किसी के रहमो करम से उस देश का भला नहीं होता है। भारत कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता और पाकिस्तान कभी भारत नहीं बन सकता। जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के लिए डेड इकोनॉमी बोल के और हमको आईना दिखा रहे थे ना पाकिस्तान का, कि आने वाले समय में पाकिस्तान के यहाँ ऑयल प्रोडक्शन होगा और वो भारत को ऑयल बेचेगा। उनको बताओ कि जो रहमो करम पे पलते हैं ना, वो कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाते, वो अपने देश को कभी बड़ा नहीं कर पाते, वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। उनको पता है कि मुझे रोटी कमाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो चंदे में मिल जाएगी। वो भिखारी देश जिसकी खुद की सोच यही है कि वो एक डंपर है और भारत मर्सिडीज है, मतलब उसने खुद मान लिया कि भारत मर्सिडीज है, वो डंपर है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुम्हें डंपर तुम्हारा जो है वो मर्सिडीज से टकराने नहीं देंगे। ना पहले टकराने दिया, ना अब टकराने देंगे। उसको हम पहले ही नेस्त नाबूद कर देते हैं। आपने देखा भी होगा अभी जो हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, उनका एक भी ड्रोन हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाया। हमारा डिफेंस सिस्टम है वो हमने वहीं से वहीं उनके सारे सिस्टम को नष्ट नाबूद कर दिया। और कमाल की बात देखिए, उनका अभी एक वीडियो वायरल हुआ पाकिस्तान की तरफ से, आपने देखा होगा, जो वहां के सेना नायक हैं और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो अपने सेना को अवार्ड दे रहे हैं। और किस चीज का अवार्ड दे रहे हैं? कि आपने भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया। कमाल की बात देखिए, ऐसी ऐसी झूठी अफवाहें। सोचिए, जिनके हथियार भारत में एंट्री तक नहीं कर पाए, वो ये कह रहे हैं कि हमने S-400 को ध्वस्त कर दिया। उनको बताओ कि S-400 तो बहुत बड़ी ताकत है, आप हमारे छोटे से किसी हथियार को ध्वस्त नहीं कर सकते। क्योंकि हम पे जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो पावर है, हमारी जो सेना में शक्ति है, वो किसी देश की सेना में नहीं है। तो इन चीजों को तो अपने ध्यान से हटा के रख दें कि वो भारत का कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत की सरकार, भारत की सेना दिन बर दिन पावरफुल होती जा रही है और सक्षम होती जा रही है कि वो ऐसे छोटे मोटे खतरों को अब अवॉइड करना शुरू कर रही है। इन पर ध्यान नहीं देगी वो। क्यों?
इसको ध्यान देने के लिए हमारे पास डिफेंस सिस्टम है। आपकी कायराना हरकतों को जवाब देने के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम है कि आप किसी भी समय हमला करेंगे, हमारा देश तैयार है आपके लिए। आपके लिए 24 घंटे चौकन्ना है हमारा देश, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है अक्सर, ये जो छोटे छोटे छुपके हथियार से कायराना हमले करते हैं ना, ये गलत है। अगर आपको लड़ना है आपकी सेना को, तो एक बार सामने से 1 टू 1 हो जाए। वो आप नहीं करते कभी भी। आप क्या करते हैं, पीछे से हमला करते हैं। हमेशा से इनका दोहरा चरित्र रहा है कि इन्होंने पीछे से हमला किया है। सामने से जब जब लड़े हैं तो इन्होंने मुंह की खाई है। आपको ध्यान होगा 79,000 सैनिक, इनके 90,000 सैनिक सॉरी, का आत्मसमर्पण भारत ने करवाया था। सोचिए, अगर भारत वो देश होता जो 90,000 पूरे मिटाया था एक बार में, सोचिए। भारत ने दरियल दिखाया, सबको छोड़ दिया, बाइज्जत बरी किया। तो ये वो देश है जो जानता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, और पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा हमको डाइवर्ट कर सकता है। हमको क्या करता है, वो कोशिश करता है कि हमारा ध्यान भटके, क्योंकि हम जिस राह पे चल रहे हैं, हमारा देश एक दिन अमेरिका के साथ खड़ा होगा, चाइना के साथ खड़ा होगा। विकसित देशों की श्रेणी में हमारा देश काफी आगे चल रहा होगा, और यही अमेरिका नहीं चाहता, यही चाइना नहीं चाहता, यही पाकिस्तान नहीं चाहता। ये देश जो है वो ये नहीं चाहते कि भारत ग्रोथ करे। लेकिन भारत अब इन सब चीजों से ऊपर उठकर अपने देश को डेवलप करने में लगा हुआ है, विकसित करने में लगा हुआ है, और भारत के लिए काम कर रहा है। तो मैं तो यही अपील करूंगा पाकिस्तान से भी कि पाकिस्तान भी अपने देश के लिए काम करे, अपने नागरिकों के लिए काम करे। इन सब चीजों को छोड़े। इस आतंकवाद से किसी देश को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं, वो कभी भी एक विकसित देश नहीं बन सकते। उनकी जनता कभी भी डेवलप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर से लड़ने के लिए उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो घर के अंदर लड़ेंगे और तानाशाही चलाएंगे, उसको डेवलप नहीं होने देंगे। क्योंकि क्यों? क्योंकि अगर वहां के लोग पढ़ जाएंगे तो आतंकवाद से दूर जाएंगे। अगर वहां के लोग अच्छा बिजनेस करेंगे तो आतंकवाद से दूर हो जाएंगे। तो क्या आतंकवादी चाहेंगे कि इन सब चीजों को छोड़ के कोई पढ़ाई पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, कारोबार पे ध्यान दे, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे? नहीं चाहेंगे। तो यही चीजें पाकिस्तान को सोचनी चाहिए कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान पोषित कर रहा है, पाल रहा है, वो उसी के लिए खतरा है। वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो उसी के लिए खतरा है। जब भारत का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो पाकिस्तान के अंदर ही हमले करते हैं। आपने देखा होगा कितने लगातार पाकिस्तान में घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। कभी यहाँ बम फट गया, कभी उस मस्जिद बम फट गया, कभी उस बस में फट गया, कभी यहाँ हमला हो गया। जो घटनाएं भारत में 2005 से पहले हुआ करती थी, वो पाकिस्तान में होती हैं, क्योंकि 2005 के बाद भारत में ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे वो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जरूर कर रहे हैं वो। तो इन चीजों को पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब वो चीजें जो भारत में हो रही थी, वो पाकिस्तान में होनी शुरू हो गई हैं। ये आतंकवादी, इनका ना कोई मजहब होता, ना इनको कोई देश प्रेम होता। इनको कोई भी देश प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर इनको देश प्रेम होता तो ये अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाते। और इनको मजहब से प्रेम होता तो ये आपकी खुद की मस्जिद में बम नहीं उड़ाते। तो इसको ध्यान रखें कि ये कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने देश के लिए काम करे, अपने नागरिकों के लिए काम करे, अपने लोगों को एजुकेटेड करे, अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाए। कब तक वो चाइना और अमेरिका के रहमो करम पे रहेगा? कब तक वो भारत की टांग खींचने की कोशिश करता रहेगा? देखिए, भारत को वो रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत इतना आगे बढ़ गया है कि भारत के आसपास भी पाकिस्तान कहीं से कहीं नहीं है। अब भारत एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होने वाला है, और मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब भारत अपने आप को ग्लोबली लीडर के तौर पर प्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत अब तक कर चुका होता, लेकिन भारत में, देश में, भारत को परेशान करने वाले बहुत देश हैं। अमेरिका, चाइना जैसे देश, जो हमेशा भारत के विकास में रोड़ा बने हुए हैं, वो मुझे लगता है कि अब उनको समझ में आ गया है कि वो भारत को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। भारत अब विकसित देश है, तो भारत की जो टेक्नोलॉजी है, भारत के जो साइंटिस्ट हैं, भारत की सरकार है, वो निरंतर इस प्रयास में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से अब जो है, हम इन देशों के दबाव में ना आए, इन देशों के किसी भी षड्यंत्र में हम भारत ना फंसे। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से भारत को विकसित देश बनाया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को इसी तरीके से प्यार बनाए रहें जैसे आप बना रहे हैं। पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही इसको भी प्यार दें।
थैंक यू।